हाय एवरीवन, दिस इज जी नमिता। कैसे हैं आप सब? आई एम फ्रॉम जेप्स एस्ट्रो टैरो। चलिए देखते हैं कि जेमिना यानी कि मिथुन राशि के लिए अगस्त के महीने में क्या कुछ चेंजेस आने वाली हैं आपकी लव लाइफ में। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ़ यू लाइक व्हाट आई डू तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि मेरी रीडिंग्स आपको कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं। This is for Gemini or the Mithun Rashi. So let's see what is the August bringing for you in your love life. Oh wow! तो पहला तो मुझे जो ओवरऑल एनर्जीज है वो ही आपकी बहुत अच्छी लग रही हैं। वेरी गुड ओवरऑल एनर्जीज। आई हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस कार्ड। तो आइए और डिटेल में देखते हैं। वाओ, यू हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस एक बात श्योर है, आप सॉरी नॉट टॉरस, जेमिनाई एक बात श्योर है, आप फर्स्ट 10 days ऑफ अगस्त में बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस रहेंगे, सेल्फ लविंग एनर्जी में रहेंगे और काफ़ी खुश महसूस करेंगे, अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप उड़ रहे हैं लाइफ में, वो सब कुछ आपको मिल गया है जिसकी आपको इच्छा थी, बहुत फ्रीडम। और मुझे ये भी लग रहा है कि एक साइकिल आपकी लाइफ में डेफिनेटली कंप्लीट हुआ है। करियर वाइज भी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे। डेफिनेटली ये जो चीज़ आई है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स के बाद आई है। आपने काफ़ी ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल किया है जिसके बाद आपको ये अचीवमेंट मिलेगी। और आइए देखते हैं कि और आपकी लव लाइफ में हमें क्या आ रहा है। ओके, आई हैव 10 of wands। वाओ! तो टॉरस अगर कुछ सॉरी जेमिनाई, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पीकिंग टॉरस। तो जेमिनाई अगर कुछ ऐसा है जो आपको पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप की वजह से इश्यूज आ गए थे और आपको एक ब्रेकअप की सिचुएशन आपकी आ गई तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो आपको अप्रोच करेंगे। आई फील एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मुझे आपके पार्टनर की तरफ से होता हुआ नज़र आ रहा है इन द मिडल, दैट इज टिल 20th अगस्त तक की ये एनर्जीज हैं और आपको डेफिनेटली वो अप्रोच करेंगे। सी अगेन आई गेट एस ऑफ वॉन्ड। सो आपको अप्रोच करेंगे, एक नई बिगनिंग के लिए आपको पूछेंगे। एंड आई ऑल्सो सी रिकनसाइलेशन हैपनिंग फॉर मैनी ऑफ यू सी। एंड आई ऑल्सो गेट हीरोफेंट कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक, तो जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। मुझे डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू एनर्जीज जो हैं वो आती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे स्ट्रांगली ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी नई बिगनिंग्स आ रही हैं। यू विल लीव एवरीथिंग। जो आपको अगर कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी कि जो आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, या अगर आपके पार्टनर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को रेडी नहीं थे, तो आप उस एनर्जीज में से निकल के आप आगे बढ़ेंगे और आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, आपको रिकनसाइलेशन की ऑप्शन देंगे। एंड आई सी आपकी विश फुलफिलमेंट बहुत होने वाली है। सी द स्टार कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक इज, ये सब कुछ एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा और कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है वो डेस्टाइंड है। एंड यहाँ पे भी एम्प्रेस, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स मुझे यही ओवरऑल एनर्जीज बता रहा है कि डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग एक प्रपोजल आपको जो है वो मिलने वाला है ना। दिस कैन बी अ न्यू प्रपोजल ऑल्सो फॉर सम, दिस कैन बी अ ओल्ड, पर मुझे ये काफ़ी लोगों के लिए ये एक ऐसा प्रपोजल लग रहा है। हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ काफ़ी रहते हो आपकी लाइफ में और आपके साथ इनकी बातचीत पहले भी होती हो, बट दे माइट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट इश्यूज। बट आई फील दिस टाइम दे विल कम विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देंगे आपको, कम्युनिकेशन आपका होगा और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग आपको नई बिगनिंग की देंगे। और बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैशन और एनर्जी मुझे आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन मोर। ओके, सो सी आई टोल्ड यू। सो यहाँ पे 7 of Cups का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होने वाली हैं। इट ऑल्सो माइट बी पॉसिबल कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी रिटर्न करें और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएँ। एंड आई ऑल्सो सी कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहने वाले हैं। यू हैव 2 of Cups एट द बॉटम ऑफ द डेक। आपके पार्टनर जो हैं वो आपको भी, आप उनकी तरफ से भी दे आर ऑल्सो रिटर्निंग बैक और साइमल्टेनियसली कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड बट आई सी सम हाउ
आप जो हैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी फील करेंगे कि जो आपके एक्स हैं उनके साथ आपकी चीज़ें क्यों वर्कआउट नहीं की, एंड सम हाउ यू विल अगेन फील लॉट ऑफ हार्ट ब्रोकन। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर सकते हैं इन द लास्ट पार्ट, दैट इज़ 20 to 30 अगस्त के बीच में। आपकी जो एनर्जीज आ रही हैं, कहीं ना कहीं आपका दिल दुखने वाली, आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आएंगी। लेट्स टेक अ क्विक क्लैरिफायर फॉर दिस। मैजिशियन, ओके। बिकॉज आई टोल्ड यू कि आपके जो पार्टनर हैं, मुझे लगता है कि उनको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। लाइक यू वांट जस्टिस, और वो जस्टिस कहीं ना कहीं वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। दे आर कमिंग एंड गोइंग, दे आर कमिंग एंड गोइंग, दिस थिंग माइट हैपन। एंड आपको ये लगता है कि लाइक सम ऑफ यू माइट बी मैनिफेस्टिंग ऑल्सो। आप अपनी लाइफ में कोई नया पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो नया पर्सन है वो आपकी ड्रीम्स के साथ जो है वो मैच नहीं कर पा रहा। एंड आपकी लाइफ में ये सडनली कुछ चेंजेस आएंगी, एंड यू विल लाइक थिंक, आप सोचोगे कि आप अपने पास्ट पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ें, और जिसकी वजह से थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटेड रहेंगे, और आप में भी पास्ट के बारे में इश्यूज सोच के थोड़ा सा परेशान रहें। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग ओवरऑल, बट आई फील डेफिनेटली नई बिगनिंग है, एंड फॉर सम ऑफ यू इट इज़ विद द ओल्ड पर्सन, एंड फॉर सम ऑफ यू इट इज़ विद द न्यू पर्सन। ये सबके लिए अलग अलग रहेगा, बिकॉज दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। सो डेफिनेटली देयर आर न्यू बिगनिंग्स कमिंग इन द लाइफ, व्हाट आई सी। सो आपके लिए देखते हैं एक और ओवरऑल गाइडेंस कि अगस्त के मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी जेमिनी। और आपके जो पार्टनर भी हैं वो मुझे लग रहा है दे कैन बी एयर साइन, दे कैन बी एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर फायर साइन हो सकते हैं। आई ऑल्सो सी फायर साइन, दैट इज़ लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज भी हो सकते हैं। So let's see what is the guidance for the Gemini sign for their love life for August month. Triumphant success. So see, I told you at the end, wow, you get harmony at the bottom of the deck. Wow, wow. This is just the awesome card. Just a minute, please. Okay, see, you have fulfillment of wishes. Wow, see, this combination is telling me definitely आप जिनके साथ भी अभी रिलेशनशिप में जाएंगे, you are going to marry them. यहाँ पे भी मेरे पास इनिशियल में भी जो एनर्जीज आई थी वो यही बता रही थी कि डेफिनेटली ही इज़ योर सोल पार्टनर, ही इज़ योर सोल मेट, ही और शी, जो भी जिनको भी आप मिलेंगे। बिकॉज देखिए यहाँ पे भी आई गेट 2 of Cups द कार्ड, एंड आई अगेन गेट हार्मनी कार्ड, सो विच इज़ टेलिंग मी दैट डेफिनेटली you are going to meet your soulmate now, and this will be a new beginning, lot of new communication, and आप कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को कट डाउन करेंगे। और मुझे ये भी लग रहा है आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, यू हैव मैनिफेस्टेड, और कहीं ना कहीं आप इस पूरी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होके निकले हैं। दिस स्ट्रांगली आई एम फीलिंग मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू गेट कमिटमेंट, एंड मैनी ऑफ यू, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी कमिटमेंट तक बात जाएगी, और बहुत सारे लोगों की शादी तक बात जाएगी। सो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज हैं जेमिनी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड लेट मी टेक सम कार्ड्स from Romance Angel for Gemini sign. See, I told you this could be the one. See, again the same card. So हो सकता है कि जो नए पर्सन आपकी लाइफ में आए, कहीं ना कहीं वही आपके सोलमेट हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, एंड यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, या ऑलरेडी आपकी उनके साथ बात चल रही है, कहीं ना कहीं आपको प्रपोजल आ रहा है या आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं कर रहे कि ही इज़ द वन। बट आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आपने जिनको मैनिफेस्ट किया है ही इज़ द सेम पर्सन जिनको आपने मैनिफेस्ट किया है। आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड द स्पिरिचुअल पाथ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके माइंड की कंडीशनिंग कुछ इस तरह से हुई है कि आपको ये लगता है कि लाइक यू आर एक्चुअली नॉट सो मच ओपन टू न्यू पीपल, एंड कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कास्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। द पर्सन कैन बी फ्रॉम सम अदर कास्ट, अदर कंट्री, या कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट प्लेस से, या कहीं ना कहीं एक डिफरेंट माइंड सेट से पर्सन जो है वो हो सकते हैं। सी अगेन आई गेट 2 कार्ड्स, यू डिजर्व लव एंड चिल्ड्रन। तो डेफिनेटली मुझे ये चीज़ स्ट्रांगली लग रही है कि आपका खुद से जो है वो विश्वास जो है वो काफ़ी कम हुआ है, आपका अपने साथ कनेक्शन नहीं है, बट
इन द फर्स्ट 10 days ऑफ अगस्त मुझे ये बात स्ट्रांगली लग रही है, लाइक बिकॉज वी गॉट 9 ऑफ पेंटिकल्स हियर, तो इन द फर्स्ट 10 days ऑफ अगस्त डेफिनेटली आप बहुत सेल्फ लविंग एनर्जी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस करेंगे, एंड इट इज़ गुड फॉर यू एक्चुअली बिकॉज द कार्ड्स आर ऑल्सो सेइंग यू आर लवेबल। तो अगर कहीं ना कहीं आपका अपने साथ कनेक्शन जो है वो कम हो गया है, तो पहले आपको अपने साथ कनेक्शन डेवलप करने की ज़रूरत है, ओनली देन यू शुड टेक द थिंग्स फॉरवर्ड। तो उसके बाद अगर मैं देखूँ तो चिल्ड्रन का कार्ड आया है हमारे पास, एंड विच इज़ सेइंग योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय द चिल्ड्रन। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है मैरिड हैं और आप बच्चों की वजह से आगे नहीं मूव कर रहे, या अदर पर्सन इज़ ऑलरेडी हैविंग सम चिल्ड्रन, तो समहाउ कुछ ऐसा है, कहीं ना कहीं चिल्ड्रन जो है वो आपकी मैरिज में इन्वॉल्व हैं या आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं। So I hope it makes sense. Please like, share and subscribe and comment below. If you want to book a personal reading, you can contact me on my WhatsApp number. मैं मिलती हूँ अगली बार एक नई रीडिंग के साथ. Till then, take care. Bye bye.